हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pwn_x25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगर आप मान के आरजीपीवी के स्टूडेंट हैं और एडा मतलब एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिदम के आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो समझिए कि आपके लिए ही बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट यूनिट 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उसके एग्जैक्टली टॉपिक एग्जाम में जो डायरेक्ट आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वीडियो में सबसे पहले आरजीपीवी एग्जाम में के लिए हो गया, ठीक है। इसमें जून 2022 से लेकर जून 2025 तक हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और सिलेबस टॉपिक जो आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे असिम्प्टोटिक नोटेशन और रिकरेंस रिलेशन के बारे में। असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है कि ये बेसिकली एक तरीका होता है जैसे कोई भी एल्गोरिदम की स्पीड मेजर करने के, ठीक है। जैसे कि तुम किसी इंसान की अगर स्पीड देखना चाहते हो या बोलते हो कि वो 100 किलोमीटर प्रति हावर से मतलब चलता है, तो सेम वैसे ही एल्गोरिदम की एक स्पीड देखने के लिए हम क्या करते हैं, 3 नोटेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले बिग ओ नोटेशन, फिर उसके बाद ओमेगा नोटेशन और फिर थीटा नोटेशन, ठीक है। ये 3 नोटेशन होता है और इन्हीं पे बेस्ट आपका न्यूमेरिकल देता है, जैसे कि आपको 2n स्क्वायर और -4n प्लस 20, ठीक है। इसमें बोला गिव बाउंड इसका फाउंड करने के लिए, ठीक है। और थीटा नोटेशन से आपको सोल्व करना है। तो ये असिम्प्टोटिक नोटेशन का हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन में आपको बेसिकली पूछता है कि थीटा फाइंड करने के लिए फाइंड थीटा, आपको टीएन दे देगा और 3 टी के पावर n/3, ठीक है। इस तरह प्लस n ऐसे करके दे देगा आपको और बोलेगा थीटा फाइंड करो। ये भी वैसा ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब आपको समझना है रिकरेंस रिलेशन। इसमें बेसिकली आपको मास्टर थ्योरम यूज करना होता है। मास्टर थ्योरम अगर आप यूज कीजिएगा तो आपको रिकरेंस रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आता है नेक्स्ट थीटा नोटेशन के बारे में, जैसे असिम्प्टोटिक नोटेशन का ही उसका पार्ट है एक, ठीक है। तो इसमें थ्योरी में वो क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द थीटा और नोटेशन आई यूज्ड एल्गोरिदम एनालिसिस, यानी एल्गोरिदम एनालिसिस करने के लिए इसको थीटा नोटेशन का आपका बात करता है और ग्राफ बनाना होता है बेसिकली इसमें। अब बिगो नोटेशन आप जानते ही होंगे। बिगो नोटेशन ये भी जून 2022 में आपको थ्योरी के रूप में पूछा था, डिफाइन बिगो नोटेशन विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। या शॉर्ट नोट्स में आपको पूछता है थ्योरी में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशन मतलब तीनों आपका बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन, तीनों आपको बताना होता है। ये बेसिकली असिम्प्टोटिक नोटेशन और रिकरेंस रिलेशन का टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वेर यानी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में। इसमें बेसिकली आपको 2 एल्गोरिदम ज्यादातर ध्यान देना है, आपको मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट न्यूमेरिकल के रूप में, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल ही बेसिकली इसमें पूछता है। थ्योरी में आपको एल्गोरिदम पूछ जाता है। ये देखिए इसमें आपको एग्जाम में हर बार आते रहते हैं मर्ज सॉर्ट से, जैसे डिवाइड और कॉन्क्वेर का बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एरे को हम लोग आधा आधा पार्ट में बात करते देते हैं जब तक एलिमेंट क्या करे ना बचे, ठीक है। और फिर मर्ज करते वक्त हम लोग क्या करते हैं सॉर्टेड एरे में वापस मिला देते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो बिग ऑफ एन लॉग एन होता है मर्ज सॉर्ट का, ठीक है। अब क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि पिवोट चूज करते हैं हम लोग। पिवोट चूज मतलब एलिमेंट लेफ्ट में या बड़े या राइट में, ठीक है। बड़ा एलिमेंट के लिए देखते हैं और रिकर्सिवली इसका रिपीट होता है। तो इसका अगर एवरेज केस देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो बिग ऑफ एन लॉग एन आपका दो आपको क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट का आपको एग्जांपल मैंने दे दिया। आप क्वेश्चन देखिए, क्विक सॉर्ट से पहला पूछ दिया न्यूमेरिकल के रूप में, बोला है कि डिफाइन क्विक सॉर्ट, यानी क्विक सॉर्ट के क्वेश्चन पूछ दिया थ्योरी के रूप में, ठीक है। अब उसके अलावा इसका एलिमेंट दे दिया। तो अब नेक्स्ट आपका फिर मर्ज सॉर्ट से पूछ दिया, आपका न्यूमेरिकल के रूप में पूछा है, ठीक है। कि आपको एक्सप्लेन करना है मर्ज सॉर्ट क्या है, उसके बाद सॉर्ट एलिमेंट करना है। आपको सॉर्ट एलिमेंट करना है मतलब मर्ज सॉर्ट का जो भी आपका एलिमेंट दे दिया उसको सॉर्टिंग करना है किसके मेथड से, तो मर्जिंग मर्ज सॉर्ट के वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है डिवाइड कॉन्क्वेर लगता है। फिर नेक्स्ट आपका क्विक सॉर्ट दे दिया। क्विक सॉर्ट में आपको नवंबर 2023 में पूछा क्वेश्चन 1 का बी में आप जाकर देख सकते हैं। ये थ्योरी के रूप में पूछा है कि गिव एन एल्गोरिदम फॉर क्विक सॉर्ट, यानी क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम आपको लिखना है, एनालाइज क्या करना है उसके एल्गोरिदम को एनालाइज करना है, मतलब एग्जांपल कुछ कुछ दे देना है आपको और उसको एल्गोरिदम को लिख देना है। यही आपका क्विक सॉर्ट में होता है। अब नेक्स्ट आपका मर्ज सॉर्ट का दे दिया है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 का बी में आप देख सकते हैं, थ्योरी के रूप में पूछा है। कैन यू सी दैट कि टाइम फॉर मर्ज सॉर्ट बिग ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया था एन लॉग एन होता है वर्स्ट केस में एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो वहीं आपको मर्ज सॉर्ट के जो भी एल्गोरिदम उसको एनालाइज करना है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है, आपको दिखाना है, एग्जांपल दे ऊपर। तो यही पूछा आपको। अब नेक्स्ट आपका कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पूछा। कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन में आपको मतलब एब्स्ट्रैक्शन के डेटा जो भी होता है ना उसके थ्योरी क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट एंड एक्सप्लेन द कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन फॉर द डिवाइड एंड कॉन्क्वेर रूल, यानी डिवाइड कॉन्क्वेर रूल का जो भी एब्स्ट्रैक्शन का डेटा टाइप होता है। एब्स्ट्रैक्शन आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट करना डेटा को, तो उसी को आपको थ्योरी लिखना है, ठीक है। थ्योरी का पार्ट है ये। अब नेक्स्ट आपका हिप शॉट से पूछा है। हिप शॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है बहुत बार। तो हिप शॉट में आपको जून 2023 में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द हिप शॉट। हिप शॉट का आप देख रहे हैं सभी में डिफिनेशन पूछ रहा है और फिर शॉर्ट करने के लिए न्यूमेरिकल के रूप में दे दिया, डेटा दे दिया इसका हिप शॉट का कि ये सभी डेटा है, इसको हिप शॉट यूज करके आपको बनाना होता है, ठीक है।
अरेंजमेंट करना होता है एलिमेंट का। अब नेक्स्ट आपको देख सकते हैं आप हीप सॉर्ट के ही क्वेश्चन है जो 2022 में क्वेश्चन 1 का बी में न्यूमेरिकल के रूप में पूछा, फिर सॉर्ट द फॉलोइंग एरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है किसके यूज करके, हीप सॉर्ट का यूज करके, ठीक है, हीप सॉर्ट टेक्निक को। एलिमेंट आपको दे दिया है, अरेंजमेंट कर देना है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स में आपको पूछता है थ्योरी के रूप में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हीप सॉर्ट, तो ये आपका बेसिकली थ्योरी पार्ट हो गया। एल्गोरिथम आप लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा 7 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग तो अस्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आता है कभी-कभी आता है, लेकिन अभी दिसंबर 2024 में पूछा हुआ था तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसमें थ्योरी का पार्ट पूछता है कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंड द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका नीचे भी पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यूजिंग अस्ट्रेशन मेथड, यानी अस्ट्रेशन मेथड का यूज करके क्या करना है मल्टीप्लिकेशन का। आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन एम क्रॉस एन का जो हम लोग का होता है, एम क्रॉस एन, एम इसमें क्या होता है कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगता है, एन गुना एम, यानी एन टाइम्स यहाँ पर एन टाइम्स 2 बार लूप चलता है हम लोग का, और फिर एक और चलता है एन में, तो एन क्यू आई थिंक इसका एल्गोरिथम निकलता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको जून 2024 में पूछा हुआ था थ्योरी के रूप में कि डिस्कस अस्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड क्लासिकल बिग ऑफ एन क्यू, ठीक है, मेथड से। तो ये आपको अस्ट्रेशन मेथड से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको एन क्यू बताया ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यही आपको बताना होता है। अब लास्ट आपको इसमें देखिए सबसे मस्ट क्वेश्चन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे इजी आपको दे दिया थ्योरी के रूप में कि डिस्कस अस्ट्रेशन मल्टीप्लिकेशन और डिराइव इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना है, डिराइव करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आपको बेसिकली आपको जो निकालते हैं आप लोग, बिग ओ नोटेशन, फिर उसके बाद वर्स्ट केस में, बेस्ट केस में और एवरेज केस में, ये तीन आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखना होता है। इसमें टारगेट आपको कितना, 3 क्वेश्चन मिनिमम आपका पूछता है या 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें 21 मार्क्स का आपका फिक्स हो जाएगा। अब इसमें टॉपिक आपको कौन-कौन सा प्रिपेयर करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपको हिपशॉट का। हिपशॉट क्यों बोल रहा हूँ कि हिपशॉट का आपका न्यूमेरिकल पूछता है, ज़्यादातर 90% का चांस होता है। आप इसको न्यूमेरिकल जरूर तैयार करिए, इसका डिफिनीशन और एल्गोरिथम, ठीक है। ये तीनों तीनों आपको प्रिपेयर कर लेना, थीटा सबसे ज़्यादा आपको करना है। अब नेक्स्ट में आपको थ्योरी क्वेश्चन आप ये पूछता है, ये तीनों थ्योरी क्वेश्चन में। फिर लास्ट में आपको मर्ज का और क्विक शॉट को आपको देखना है, न्यूमेरिकल प्लस में थ्योरी और इसका एल्गोरिथम, ये भी बहुत ज़्यादा चांस है। ये 3 टॉपिक आपका हो गया, जरूर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा कम चांस होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो 70% इसका चांस होता है, थ्योरी और एल्गोरिथम पूछता है। और रिकरेंस रिलेशन में भी बहुत, इसका भी मिनिमम चांस 60%, बहुत कम ही पूछता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका यूनिट 1 हो गया। यूनिट 1 में हम लोग क्या बात की कि जून 2022 से लेकर जून 2025 तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में बात किए, और टॉपिक आपको कौन-कौन से दिखाया मैंने, क्वेश्चन किस-किस टाइप से पूछ रहा है, और आपको कौन-कौन से प्रिपेयर करना चाहिए और किसके प्रोबेबिलिटी कितने हैं, ठीक है। इस बार जरूर इतने टॉपिक में से एग्जाम में आएगा, तो यूनिट 1 के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 1 के जो भी हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसको पूरा एक्सप्लेन बात करेंगे डीपली में, उसके सभी एल्गोरिदम को समझेंगे, कोड करेंगे, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका C++ डीएसए का लेक्चर 2 और पाइथन का भी। तो टेक केयर एंड गुड बाय।